हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के शॉर्ट आंसर्स जो आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। उस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। सो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। मेरी आवाज़ थोड़ी बढ़ गई ऐसा फील हो रहा है मेरे को। सो आप लोग आवाज़ को जो है अवॉइड करिए और जो है कॉन्सेप्ट को समझिए। सो यहाँ पे देखो F11 कंपनी फीचर क्या है बोल के पूछ सकता हूँ। सो द F11 फीचर इन टैली ERP9 इज़ यूज फॉर configuring and selecting different features of a company created in Tally ERP9। F11 फीचर क्या है कहते हैं Tally ERP9 में यूज़ कर रहे हैं अपन कॉन्फ़िगर करने के लिए या तो सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए कंपनी जो क्रिएट करें अपन Tally ERP9 में। ये फीचर अलाउ कर रहा है अपने को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए प्रीवियसली क्रिएटेड फीचर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। इतना लिख देना। लिख देके क्या करना है अपना ये बॉक्स उतार लेना। देखो यहाँ पे थोड़ा मध्यम दिख रहा होगा इसीलिए सामने ला रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्या है कंपनी फीचर्स है, उसके बाद में अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टैट्यूटरी फीचर, क्विट बोल के लिखे तो ही बस है अपने को। उसके बाद में क्या है इसके स्टेप्स लिख देना। गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो, कंपनी फीचर आता। हाँ, क्लिक ऑन गेटवे ऑफ टैली करना है अपना, कंपनी इन्फो पे क्लिक करना। उसके बाद में क्या आता कंपनी फीचर आता। या तो शॉर्टकट की क्या है अपना F11 ऑन कीबोर्ड। ये एक पढ़ लो अपना। देखो ये शॉर्ट आंसर्स मैं थोड़े ही बता रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग में ही बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो गए। लॉन्ग में से शॉर्ट में आ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे शॉर्ट भी होना बोल रहे उन लोगों के लिए ये टॉपिक करा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है आपने F12 कॉन्फ़िगरेशन इज एन ऑप्शन अवेलेबल ऑन द स्क्रीन ऑफ टैली ERP9 सॉफ्टवेयर। दिस ऑप्शन इज यूज फॉर एप्लीकेशन centric configuration, that is to change, modify or configure the options of Tally software according to the company's requirement. For example, if a company accountant wants to record the purchase transactions in debit or credit, he can configure or set it by using F12 configuration. In order to access the F12 configuration option, user need to go गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो और कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पे देखो अपन F12 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक ऑप्शन होता है जो अवेलेबल है स्क्रीन ऑफ टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में। ये ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं अपन एप्लीकेशन सेंट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। बोले तो उसका मतलब क्या है, चेंज करने, मॉडिफाई करने या कॉन्फ़िगर करने के लिए टैली के ऑप्शंस को सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रिक्वायरमेंट। इतना भी लिख के अपना क्या कर ले सकते हैं इसमें से गेटवे ऑफ टैली, कंपनी इन्फो, कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में ये बॉक्स कर लेना, ऑलरेडी पढ़े से बॉक्स है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन बोल के लिख लो अपना। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेके यहाँ पे क्या लिखना, जनरल, न्यूमेरिक सिंबल, वाचर एंट्री, थोड़े लिख लो, प्रिंटिंग, ईमेलिंग बोल के लिख देके छोड़ देने का रहता। नेक्स्ट क्या है अपने को, और नेक्स्ट जो है सो सब नको हाउ टू शट ए कंपनी का क्वेश्चन। हाँ, ये शटिंग ऑफ कंपनी, अगर उन्हें शटिंग ऑफ कंपनी पूछ रहा समझो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से। हाँ, हाउ टू का ऑल्टर है ना यहाँ पे, ये इसमें से में क्या है अपने को शटिंग ऑफ कंपनी का क्वेश्चन आ सकता है उन्हें। तो शटिंग ऑफ कंपनी यहाँ समझ जाओ। तो अपना पहले क्या लिखना, a company remains selected when we each time select a company and even other company also gets selected next. So one by one, if we select numerous companies, each of them will get selected. Shutting a company refers to deselect or unselect the company. We are not able to deal with the company unless we select it again. A company can shut in two methods. They are with the help of button F1 shut company या by pressing enter on shut company menu ऑप्शन टू ऑन द कंपनी इन्फो मेन्यू। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, कंपनी शटिंग ऑफ कंपनी किसको बोल रहे कहते हैं अपन, जो कंपनी अपन सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे या सेलेक्ट करे सो कंपनी को डीसेलेक्ट करना चाह रहे समझ जाओ, उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे, शटिंग ऑफ ए कंपनी बोल रहे। अपना इतना लिख लेना। इतना लिख लेने के इसके बाद क्या लिखना है अपना, ये किससे कर सकते कहते हैं अपन, F1 बटन से कर सकते हैं शट कंपनी बोल के, या प्रेसिंग इंटर ऑन शट कंपनी मेन्यू ऑप्शन ऑन द कंपनी इन्फो। इतना लिखे बाद उसे अपना क्या करना, ये वाला बॉक्स उतार लेना। देखो कंपनी इन्फो, सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी का ऑलरेडी बॉक्स उतार लेना अपन, उसके ऊपर ही क्या करना है अपन, शट कंपनी बोल के लिख देना। लिख दे के आप क्या करना, ये वाला बॉक्स उतार लेना। हो गया, इतना लिख ले। तो ये बॉक्स भी अपन ऑलरेडी यूनिट 2 में उतारते, आप लोगों को आसानी से कर ले सकते। डन। फर्स्ट यूनिट के इतने क्वेश्चंस में से आ सकते हैं। और देखो बार बार अपन मॉडल पेपर्स में से भी देखा गया तुम्हें, टैली ग्रुप पूछ रहा है, एक्सप्लेन अबाउट शटिंग ए कंपनी, अब भी पढ़े इसका आंसर। फिर अपन देखो पिछले मॉडल पेपर्स में से देखे तो कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्या है डिफाइन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पूछ रहा है, ये तो अपन ऑलरेडी पढ़े से। हाउ डू वी सेलेक्ट ए कंपनी, एक्सप्लेन पूछ रहा है। देखो राइट अबाउट प्रोसीजर फॉर ग्रुप क्रिएशन अपन पढ़े से है, ये गोदान आ गया समझ जाओ। गोदान का आया तो ये चीज़ भी बताने का था मेरे को। गोदान सेकंड यूनिट से बताता हूँ मैं आप लोगों को, सेकंड यूनिट में आता गोदान आप लोगों को।
राइट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग स्टॉक आइटम्स इन टैली। फर्स्ट बस से अपने को फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट में जाएंगे अपन। यूनिट नंबर टू में क्या है अपने को ज़्यादातर पूछता हूँ। हाँ, राइट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग गोडाउन से टैली ERP9 पूछ रहा हूँ। सो इस टाइम पे अपना क्या करना, फर्स्ट चीज़ जो है सो अपन क्या करना, क्लिक ऑन ओपन टैली ERP9, वो सब पढ़े हुए हैं ना अपने, वही सेम लिख लेना अपना। लिख लेके क्या करना बोले तो अपना ये बॉक्सेस बना के रखे हुए रहते हैं आप लोगों ने, राइट। या इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम ऐसा है ना, इसमें ही क्या करना है अपन, एक आइटम को ऐड कर लेना। क्या ऐड कर लेना इसमें, गोडाउन को ऐड कर लेना। इस तरीके से देखो कहाँ है गोडाउन का, यहाँ पे देखो ये गोडाउन क्रिएट का बोले तो अपना ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। स्टेप 1, ओपन टैली ERP9, अंडर कंपनी इन्फो सेलेक्ट कंपनी एंड सेलेक्ट एनी वन कंपनी ऑफ योर चॉइस विच इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। ये स्टेप्स लिख रहे ना अपन। क्लिक ऑन इन्वेंट्री इन्फो अंडर गेटवे ऑफ टैली, अंडर इन्वेंट्री इन्फो क्लिक ऑन गोडाउन। गोडाउन को दबाना अपन। यहाँ पे जैसे स्टॉक क्रिएशन बोल के बना रहे ना बॉक्स, स्टॉक को हटा देके अपना गोडाउन लिख दिया, समझो आपका आंसर कंप्लीट हो आता। डन। आई होप आप लोगों को समझ में आऊँगा गोडाउन क्रिएशन कैसा कर रहे हो क्या। नेक्स्ट जो है सो ये सेकंड यूनिट में से और क्या पूछ रहा हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन है अपन पढ़े से ही पूछता हूँ। यूनिट ऑफ मेजर के बारे में पूछ रहा। नेक्स्ट क्या, स्टॉक आइटम क्या है पूछ रहा। स्टॉक ओपनिंग बैलेंस उतना नहीं आता, स्टॉक कैटेगरी उतना नहीं आता। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम या यूनिट ऑफ मेजर पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है अपने को, बस है इतने पढ़ लिए तो सेकंड यूनिट से बस है आप लोगों को आ सकते। देखो इंशाल्लाह होप का दामन पकड़ के रखो, इंशाल्लाह वो चीज़ हो सकती है अपने को। नेक्स्ट क्या, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में अपने क्या है बोले तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है बोल के पूछ रहा हूँ। सोर्स डॉक्यूमेंट किसको बोले अपन, इन ए कंपनी द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स कॉल्ड एज द सोर्स डॉक्यूमेंट, पॉपुलरली नोन एज वॉचर्स। जो वॉचर्स का आंसर पड़े ना, वॉचर्स इज ऑल्सो नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट बोल के अपना क्या करना, वॉचर्स का आंसर लिख दिया, समझ जाओ आप लोगों को सोर्स डॉक्यूमेंट का आंसर भी हो जाता। ये डेबिट नोट का अपन पढ़े ऑलरेडी, सपोर्टिंग वॉचर्स पढ़े, वॉचर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉचर पढ़े, सोच अपन स्टोर लेजर, बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वॉचर पढ़े। लॉन्ग में से ही ज़्यादातर कवर हो जा रहे हैं अपने, शॉर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है थर्ड में। नेक्स्ट क्या है बोले तो फोर्थ यूनिट तक में। फोर्थ यूनिट में शॉर्ट क्या पूछ रहा है, फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है। देखो फाइनेंशियल ईयर किसको बोल रहे हैं अपन, एक फिजिकल ईयर बोल रहे हैं। वो जो है सो यूज्ड बाय बिजनेस गवर्नमेंट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस एंड प्रिपेयरिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल ईयर को क्या बोल रहे हैं अपन, फिजिकल ईयर भी बोल रहे हैं। ये एक पीरियड होता है जो कंपनी या बिजनेस यूज़ करते हैं अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए और प्रिपेयर करने के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ फाइनेंशियल ईयर में नॉट बी सेम एज कैलेंडर ईयर। इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ करेंट ईयर टिल 31 मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर। ये सबको मालूम रहता। सो इससे क्या कर सकते हैं, देर आर 3 मेथड्स और प्रोसीजर्स दैट आर अवेलेबल इन टैली ERP9 फॉर स्टार्टिंग ए न्यू फाइनेंशियल ईयर। दे आर एज फॉलोज, चेंजिंग करेंट पीरियड, splitting company data after finalization of accounts, export and import of business। हो गया अपने को, ये लिख ले सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रोसीजर बोल रहा, ये प्रोसीजर भी आप लोग फॉलो कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यू रेफरेंस का है, सब पढ़े इसमें अपन, कुछ भी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से तो। नेक्स्ट क्या है बोले तो अपने को फिफ्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट में से क्या देखेंगे अपन, हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है वो पूछ रहा हूँ बार बार। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कंसिडर्ड एज बोथ बिल रिसीवेबल एज वेल एज बिल्स पेएबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोल रहे हैं अपन, इसके अंदर बिल्स रिसीवेबल भी आता कहते हैं और बिल्स पेएबल भी आता। व्हेन द ड्रॉयर एक्सेप्ट्स द बिल एंड सेंड इट बैक टू द ड्रॉयर, then it becomes a bills receivable to the drawer as amount is receivable on the bill, so it becomes an asset to the drawer. Further it becomes bills payable to the drawee if the amount is paid by him on bill, so it becomes a liability to drawee। बताइए एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, कंसिडर कर रहे हैं अपन बिल्स रिसीवेबल को भी और जो है सो बिल्स पेएबल को। जब कभी भी ड्रॉयर बोले तो क्या है, जो बिल बना रहा उन्हें, एन इंडिविजुअल हु इज डायरेक्टेड टू पे बिल, बोले तो उन्हें बिल पे करने का है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ड्रॉयर बोल रहे हैं। जो बिल बना रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ड्रॉई बोल रहे हैं। तो इन्हें क्या करता, पहले एक्सेप्ट करता बिल, उसके बाद में क्या करता, जो भी ओनर रहते ना उसको क्या कर रहा, बिल पे कर रहा, समझ जाओ वो क्या हो जा रहा अपना बिल रिसीवेबल हो जा रहा, आने का है समझ जाओ।
उतना लिख लो आप ना, इतना लिख लेके क्या करना, यूजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द ड्रॉयर कैन होल्ड द बिल टिल द मेच्योरिटी डेट एंड रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉई, he can discount and with the bill with the banker, he can send the bill to the banker for collection, he can endorse the bill to his creditors. बस इतना लिखे तो हो जाता। सेल्स रजिस्टर shows the summary of sales transactions and closing balance on monthly basis. By selecting a particular month, its details and list of transactions relating to that month can be displayed. With the help of Tally ERP9 we can alter the display as per the required data. सेल्स रजिस्टर बोलो तो किसको बोल रहे हैं अपन, जो समरी सेल्स ट्रांजैक्शंस की समरी बताता और क्लोजिंग बैलेंसेस बताता अपने को मंथली बेसिस पे। अगर अपन एक सेलेक्ट कर रहे एक पर्टिकुलर मंथ, सो मंथ के पूरे सेल्स के ट्रांजैक्शंस को उन्हें बता देता बोल के बोल रहे अपन। ये क्या कर रहे हैं अपन, टैली ERP9 के से मदद से अपन क्या कर सक रहे, जब चाहे तब अपन क्या कर ले सक रहे, सेल्स रजिस्टर ओपन कर ले सक रहे। परचेज रजिस्टर क्या रहता है, परचेज के बारे में बता रहा समझ जाओ, वो परचेज रजिस्टर हो गया। तो देखो अपना उसके बाद में क्या करना हो रहा है, तो ये स्टेप्स फॉलो हो जाना। गो टू गेटवे ऑफ टैली, सेलेक्ट डिस्प्ले, क्लिक ऑन अकाउंट बुक, सेलेक्ट परचेज रजिस्टर फॉर परचेज के लिए करना, सेल्स रजिस्टर के लिए यहाँ पे क्या लिख लेना अपना, सेल्स बोल के लिख लिए तो हो जाता। नेक्स्ट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़े अपन। कैश बुक बोले तो क्या है, एज पर द अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव्स अ कैश बुक इज ए स्पेशल जर्नल विच इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। एक कैश बुक क्या है, एक जो है स्पेशल जर्नल रहती जो है सो कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लिख रहे समझ जाओ उसके अंदर, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कैश बुक बोल रहे हैं। द कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर रिकॉर्ड्स कैश रिसिप्ट्स ऑन द डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। कैश के जो भी रेसिप्ट्स रहते हैं कहाँ पे लिखते हैं अपन, डेबिट साइड में लिखते हैं, पेमेंट्स कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके अंदर क्या आता है, सिंगल कॉलम कैश बुक आता, डबल कॉलम कैश बुक आता, ट्रिपल कॉलम कैश बुक आता और पेटी कैश बुक आता। और एक चीज़ देखो, डे बुक क्या है बोल के पूछता हूँ। डे बुक बोले तो दिन भर के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे समझ जाओ, वो ट्रांजैक्शंस अपन एक बुक में लिख रहे, पर्टिकुलर बुक में, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डे बुक बोल रहे हैं। ये पढ़ लेना चाह रहे तो ये आंसर भी पढ़ लो देखो एक बार। नेक्स्ट हो गया, बस इतना पढ़ लिया तो बहुत हो गया अपने को, क्योंकि याद नहीं रहता। अभी देखो अपन पढ़े सो ये क्या है, के यू का होता अपने को ओ यू का होने का है। सो भाई देखो मार्च 2025 का पेपर देखेंगे अपन, जो शॉर्ट आंसर्स पढ़े वो और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़े अपन। अकाउंट्स पेएबल आता, क्रेडिट नोट डेबिट नोट आता, कंपनी फीचर्स आता, सेल्स रजिस्टर आ रहा, क्रिएशन ऑफ गोडाउन आ रहा। 1 2 3 4 5 6 आंसर आ रहे अपने को। नेक्स्ट क्या है अपने को, स्टॉक कैटेगरी भी आता ना, अब छोड़ देंगे वो। नेक्स्ट क्या है बोले तो यहाँ से देखेंगे अपन, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आता, सेलेक्ट ग्रुप आता, स्टॉक ग्रुप आता, परचेज वाचर आता, डेबिट नोट वाचर आता, डे बुक आ रहा, सेल्स रजिस्टर आ रहा, जर्नल वाचर भी अपन पढ़े शॉर्ट आंसर्स में, लॉन्ग आंसर्स में वो कवर हो जाता वहाँ से। और उतने ज़्यादा भी कहीं को अपने को। अब देखो यहाँ पे राइट अबाउट प्रोसीजर फॉर ग्रुप क्रिएशन आ रहा, हाउ इज़ क्रिएशन ऑफ गोडाउन डन एक्सप्लेन, अकाउंटिंग वाचर आ रहा, क्रेडिट नोट वाचर आ रहा, MIS के बारे में मालूम हो रहा। डिलेटिव वाचर बोले तो अपन क्या कर लेना, वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं अपन और क्या कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं ना, उसके नीचे क्या कर लेना अपना, डिलीट बोल के लिख लेना, डिलेटिव वाचर हो जाता। अकाउंट रिसीवेबल आ रहा, राइट अबाउट सेल्स रजिस्टर आ रहा अपने को। नेक्स्ट क्या है, राइट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग स्टॉक आइटम्स इन टैली, हाउ विल यू ऑल्टर कंपनी, व्हाट इज स्टॉक ग्रुप इन टैली, हाउ टू क्रिएट ए गोडाउन इन टैली, व्हाट इज वाचर, रेफरेंस नंबर, सेल्स रजिस्टर, राइट द स्टेप्स टू जनरेट बैलेंस शीट इन टैली। ये सब आंसर मैं बता दिया आप लोगों को, बस है इससे ज़्यादा आप लोग अपने दिमाग का भाजी पाला मत कर लो, अच्छे से पढ़ लो। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।